अभी हमारी आईडी नहीं बनी है। नूर फातिमा जी जिसके भी थ्रू आए हो उनको बोलो वो आपकी आईडी बना के देंगे, है ना? नहीं बनी है आईडी तो बना के देंगे। अब आप लीड जनरेट करते हो, तो आपने आज ज्वाइन किया मान लो, आपने आज ज्वाइन किया तो आप आज ही तो कॉलिंग करने नहीं लगोगे ना, कि आपने तुरंत कर लिया ज्वाइन और कॉल करने लग गए। कई मेंबर ऐसे भी हैं ज्वाइन करने के पहले ही लोगों को ढूँढने लग जाते हैं कि पहले हम हमारे 2 मेंबर ढूँढ लेते हैं, उसके बाद में ज्वाइन करेंगे, है ना? वो काम नहीं करना है। उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है आपको, ठीक है? आपके पीछे ही लोग आएँगे, आप लोगों को लाके फिर आप आगे नहीं आ सकते हो, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, जब भी आप लीड जनरेट करते हो स्टार्टिंग में, आपको 3P फॉर्मूला पे काम करना है। सभी डायरी और पेन लेके बैठो साथ में, जिसके पास भी नहीं है पेन और डायरी लेके बैठो। साथ-साथ में जो आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, वो आप लिख लिया करो, ठीक है ना? अगर आप 3P फॉर्मूला पे काम करोगे, कभी भी लीड आपके हाथ से नहीं जाएगी, अगर आप प्रिपेयर रहोगे तो, है ना? 3P फॉर्मूला क्या है? प्लान ऑफ कंपनी, है ना? प्रोफाइल ऑफ कंपनी और प्रोडक्ट ऑफ कंपनी। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए। क्या-क्या? जब भी आप किसी को लीड जनरेट करने के लिए जाते हो, प्लान शो करते हो, चाहे फैमिली से शुरुआत कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन शुरुआत कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन कर रहे हो। आपको 3 चीज़ें हमेशा क्लियर होनी चाहिए। कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी कहाँ से है ना? कंपनी की एमडी कौन है, कितने सालों से कंपनी रन कर रही है, किस बेस पे काम करती है, किस फॉर्मूले पे काम करती है और कंपनी का प्लान क्या है, इनकम कैसे आती है, कितनी आती है, कितनी तरह की इनकम आती है ना? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए और कंपनी के प्रोडक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट की मीटिंग भी आपको अच्छे से लेनी है, प्रोडक्ट की मीटिंग भी लेनी है और प्रोडक्ट के बारे में आपको यूट्यूब और गूगल पर भी सर्च करके डिटेल लिखना है। देखो हम कभी भी है ना प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करते हैं, प्रोडक्ट पे वर्क नहीं करते हैं, प्रोडक्ट की फोटो नहीं लगाते हैं कभी भी, क्योंकि हम प्लान पे वर्क करते हैं, है ना? हम प्लान पे वर्क करते हैं, हम प्लान से रिलेटेड जो हमारी प्रमोशन होते हैं वही हम करते हैं। इनकम पे हम प्रेशर देते हैं क्योंकि हमारा इनकम प्लान अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं हो, है ना? प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं हो ये ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप लीड जनरेट कर रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो सकता है कोई लीड आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछ ले, है ना? मुझे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है मैम, इसका कोई सामान है क्या आपके पास में? या किसी ने पूछ लिया कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर मुझे माइग्रेन है या इस तरह की कोई दिक्कत है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट है? अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा, तो आप अटक जाओगे। आप क्या बोलोगे मैं अपनी अपलाइन से पूछती हूँ, है ना? तो कभी भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए, आप भले ही नए हो, लेकिन जिनको आप जॉइन करवा रहे हो उनको तो नहीं पता ना आप नए हो। तो आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उन क्वेश्चन की रिप्लाई कर सको। और लीड जनरेट करने से पहले ये चीज़ अपने माइंड में रख लेना कि नो सुनने की आदत डाल लेना आप यहाँ पे, है ना? नो सुनना ही पड़ेगा। जो नया मेंबर है वो भी सुनता है, जो बड़े से बड़े लीडर्स है ना वो भी नो सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी मेंबर को आप प्लान बता रहे हो सब ज्वाइन होते हैं कि ये तो लीडर्स है इनकी तो रोज ज्वाइनिंग आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका रेशियो वही रहता है, ठीक है ना? तो नो सुनने की आदत डाल लेना, लोग आपको नो नहीं बोल रहे हैं ये चीज माइंड में रखना। ये मत सोचना कि मैंने तो अपनी इस फैमिली रिलेटिव को प्लान बताया इसने मुझे मना कर दिया, है ना? फिर आप उससे एक अलग तरह की कोल्ड वाइब देने लग जाओ उनको, वो चीज नहीं है। वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, वो आपके प्लान को मना कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हो सकता है आपके प्लान बताने में कुछ कमी रही हो, है ना? ये भी हो सकता है कि जो चीज उन्हें चाहिए वो आप उन्हें बता ना पा रहे हो क्योंकि आप भी नए हो अभी, ठीक है? जैसे मान लो जब भी किसी रीड से आप बात करते हो ना, तो पहले उसकी नीड क्या है? उसको व्हाई आपका जो है ना क्लियर करना है उसका, कि वो ये वर्क क्यों करना चाह रहा है। आप किसी को बता रहे हो कि हमारे यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है प्रोडक्ट में, उसको तो प्लान इनकम चाहिए, है ना? कभी किसी को आप इनकम के बारे में बता रहे हो, अच्छे से अपनी बातों में आप उसको बता रहे हो और सामने वाले को इनकम से मतलब नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसको आइडेंटिटी चाहिए अपनी एक, उसको अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए। अगर आप किसी को आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हो और उसको घर में ही ऐसी सिचुएशन है कि उसके घर के खर्चे डेली के नहीं निकल रहे हैं, वो क्या आइडेंटिटी बनाएगी पहले? पहले तो वो अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक करेगी ना, फिर ही तो वो आइडेंटिटी के बारे में सोचेगी। आप किसी बंदे को ये बता रहे हो कि आप महीने के लाख कमा सकते हो, 1 लाख 20 लाख 20,000 कमा सकते हो, है ना? महीने के लाख रुपए इनकम ले सकते हो और उसका ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है, उसकी ऐसा माइंडसेट ही नहीं है। वो ये सोच रहा है कि मैं महीने के 5-10 हज़ार भी कमा लूँ, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वो आपके प्लान में नहीं आएगा कि क्या बात कर रही है, 1 लाख कौन कमाता है महीने के, है ना? ये चीज़ें होती हैं। और कई मेंबर ऐसे हैं जिनको आप बोल सकते हो कि भई आप यहाँ पे महीने के 5,000 10,000 कमा सकते हो
और उसकी माइंडसेट ऐसी नहीं हो सकता है वो महीने में 10-15 हज़ार तो ऐसे ही खर्च कर देता हो। उसको चाहिए कि भई मैं अच्छी इनकम लूँ, कम से कम लाखों की लूँ। तो आपको पहले सामने वाले का जो है ना प्रोस्पेक्ट का जो भी व्हाई है, नीड है, वो आपको पहले उसकी बातों में जानना पड़ेगा कि उसको ये वर्क चाहिए क्यों? उसको वही परोसना है जो उसको चाहिए, कस्टमर को है ना, वही देना है जो उसको चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब लीड जनरेट करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? कई मेंबर ऐसे होते हैं जो सीधा सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। जॉइन हुए, उन्होंने फेसबुक की मीटिंग ली, इंस्टाग्राम की मीटिंग ली और सीधा का सीधा वो चले गए सोशल मीडिया पे। अभी मैसेज मत करो ना, अभी मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई दूँगी आपको, ठीक है? तो वो क्या करते हैं 1 मिनट, है ना? आपने स्टार्ट करते ही सीधा सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही करनी है। कई मेंबर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम अपनी फैमिली को नहीं बताएँगे वर्क के बारे में, पहले हम ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन ही करेंगे प्रॉपर, है ना? और जिसने भी कि क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार? ये हैंड रेज़ जिसने भी किया है ना, अपना हैंड डाउन कर लो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है अभी, लास्ट में क्वेश्चन लूँगी मैं, ठीक है? तो मेंबर क्या सोचते हैं कि हम पहले इनकम ले लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन जो है हम यहाँ ये क्वेश्चन इतने डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, मेंबर्स क्या सोचते हैं कि पहले हम ऑनलाइन जो है मीटिंग ले लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे अपनी इनकम दिखाएँगे और अपने फैमिली वालों को जॉइन करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है, आपकी स्ट्रेंथ आपकी फैमिली होती है तो स्टार्टिंग वहीं से करना है आपको, ठीक है? सबसे पहले प्लान उन्हीं को बताना है चाहे वो जॉइन करें या ना करें। ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन में लग जाओ और उनको कोई और प्लान बताए और वो उनके साथ जॉइन कर ले, फिर आप उनको प्लान बताने जाओ, है ना? कई मेंबर ऐसा सोचते हैं कि हमारे तो फैमिली वाले जॉइन करेंगे नहीं, निकिता जी, एआई कंपनी फीचर्स का आप रिक्वेस्ट मत भेजो। मैं ऐसे बार-बार करोगे तो मैं रिमूव कर दूँगी यहाँ से, ठीक है? डिस्टर्ब होता है ऐसे। आप लोग रिक्वेस्ट भेजते हो इस तरह के तो, ठीक है? तो आपको ये गलती नहीं करनी है और देखो कई मेंबर्स ऐसे हैं जिनके फ़ोन नंबर आपके पास में सेव है लेकिन वो आपके व्हाट्सएप लिस्ट पे नहीं है। हो सकता है उनके पास आपके नंबर सेव नहीं हो, है ना? व्हाट्सएप लिस्ट पे कौन आएगा आपके? जिनके नंबर आपके पास हो और आपके नंबर भी उनके पास में होने चाहिए, है ना? तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को लिखो, व्हाट्सएप लिस्ट को मत लिखो। जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको सबसे पहले आपने डायरी डाली, अपना आईडी, अपना परचेज़ कोड, अपना जो भी आपने फर्स्ट ऑर्डर डाला है, वो आपने लिखा। 4 बजे की मीटिंग आप लेते ही हो, उसका उसमें जो भी आपको समझ में आए कंपनी का प्लान, वो आप लिखिए उसके अंदर। उसके बाद में आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखनी है, मीटिंग्स भी लेते रहने हैं साथ-साथ में और कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखनी है, ठीक है? कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखने के बाद में अब एक तो ये हो सकता है कि आप स्टेप बाय स्टेप लाइन से पूरे को कॉल करो, है ना? उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि वो तो अल्फाबेट के हिसाब से आती है ना लिस्ट तो अल्फाबेट के हिसाब से नहीं करना है। आपने सबके नाम लिख लिए, नंबर लिख लिए, अब आपको क्या करना है आपको पहले अपने क्लोज रिलेटिव्स को कॉल करना है, ठीक है? आप डेली स्टेटस तो अपडेट कर ही रहे हो, वो तो आपकी अपलाइन बता रही है आपको कि डेली चेस्ट डालना है, स्टोरी डालनी है ना? जो अपलाइन की इनकम आ रही है, नई जॉइनिंग्स आ रही है, वर्क फ्रॉम होम के पोस्ट है, लेडीज के लिए वर्क के पोस्ट है, वो तो आपको डालने ही डालने हैं डेली। अब आपने जैसे ही डाले, आज आपने काम शुरू किया, आज आपने डाले, आपके जो क्लोज फैमिली रिलेटिव है, वो तो आपका स्टेटस देखते ही है ना? कुछ मेंबर्स चाहे आप 50 लोगों की लिस्ट क्यों ना हो, 100 की हो, 200 की हो, तुरंत स्टेटस देखते ही है जो आपके क्लोज रिलेटिव है वो तो, है ना? तो कुछ मेंबर्स तो ऐसा होगा कि आपको सामने से ही कॉल कर लेंगे कि ये क्या वर्क स्टार्ट किया है तूने, क्या करी है ये, ना? तो अगर आपसे सामने वाला सीधा पूछ रहा है स्टार्टिंग में ही, चाहे वो कोई भी पूछे, तो सबसे पहले फोकस उस पे ही करना है, जो आपको सामने से पूछने आ रहा है ना? क्योंकि आप उसके पास नहीं जा रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले उस पे फोकस करना है, उसको बताना है प्लान और जभी भी आप है ना स्टार्ट करो अपने फैमिली रिलेटिव से स्टार्ट करते हो तो कंपनी का पूरा प्लान बताने की कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उन्होंने कभी वर्क नहीं किया है ऑनलाइन, है ना? उनको इतनी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। आप फ़ोन पे बताओगे उनका दिमाग खराब होगा, ठीक है? अगर वो मीटिंग में इनवाइट करते हो, आप मीटिंग को ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मीटिंग नहीं भी ले पाते क्योंकि कई फैमिली रिलेटिव ऐसे होते हैं कि आपको सुन के ही जॉइन कर लेते हैं। मीटिंग तक वो आते हैं जो अदर नेटवर्क के लोग होते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास में आते हैं ना, वो लोग ज़्यादा मीटिंग अटेंड करते हैं। क्योंकि फैमिली रिलेटिव क्या है कंपनी देख के आपके पास में नहीं आ रहे हैं, वो आपको देख के आपके पास में आते हैं। तो आपको अपना उनसे एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, है ना? फैमिली रिलेटिव से। तो उनको आप जो प्लान बताओ ना एकदम शॉर्ट और स्वीट प्लान बताओ। पहले आप अच्छे से बात करो, डायरेक्ट कंपनी की बात मत करो।
उनके बारे में पर्सनल चीज़ें करो, थोड़ा-सा हँस के, थोड़ा-सा बाकी चीज़ें बात करो आप। उसके बाद में शॉर्ट में बताओ कि मैंने एक वर्क शुरू किया है, काफ़ी दिन से देख रही थी, है ना? और किसके साथ शुरू किया है, ये कभी मत बोलना कि मैंने ऑनलाइन शुरू किया है, क्योंकि ऑनलाइन में सब यही बोलते हैं कि ट्रस्ट इश्यू है ना? ट्रस्ट इश्यू है, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, वो बोल रहे हैं फ्रॉड है, ये चीज़ सामने आती है ना, तो ये चीज़ बोलना ही नहीं है कि मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर है, जैसे सिस्टर है, भाभी है, तो उनको क्या बोलना है, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जॉइन किया है, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो ये काम 1 साल से या 2 साल से कर रही है, उसकी बहुत अच्छी इनकम आ रही है, उसको देख के मैंने यहाँ जॉइन किया है। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू खत्म हो जाता है। जो क्वेश्चन आते हैं ना कि फ्रॉड है मैम, फेक है, मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसी कंपनियाँ बहुत आती है ना? इसमें कोई इनकम नहीं है, तो ये ट्रस्ट इश्यू वहाँ पे ही होता है, ठीक है? तो उसको जो है आपको ये बोलना है कि मेरी जो है मैंने अपनी सिस्टर के साथ फ्रेंड के साथ जॉइन किया और अगर आप अपनी किसी फ्रेंड को बता रहे हो, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि मैंने अपनी भाभी के साथ जॉइन किया है ना? या अपनी देवरानी के साथ किया है, जेठानी के साथ किया है, ननद के साथ जॉइन किया है। तो एक फैमिली रिलेटिव के सब आप बोलोगे ना कि मैंने जॉइन किया है, तो ट्रस्ट इश्यू नहीं होता है और वहाँ पे ट्रस्ट करके आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले किसको जोड़ना है? जो आपकी क्लोज़ फैमिली रिलेटिव है। आपकी सिस्टर्स हो गई, सबसे पहला बॉन्ड हम जो है सिस्टर के साथ ही शेयर करते हैं। उसके अलावा आपकी भाभियाँ हो गई है, आपके ससुराल में आपकी ननंद, देवरानी, जेठानी हो गई, है ना? उसके अलावा आपके जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, मान लो बुआ है, बुआ की लड़कियाँ हैं, है ना? बड़े पापा की लड़कियाँ हैं, मामा जी की लड़कियाँ हैं, जिनसे भी आपका क्लोज़ रिलेटिव है, उनको आप शेयर करो, ठीक है? अब लिस्ट जैसे-जैसे आप अपनी लिस्ट बनाओगे, अपनी लिस्ट पे आप काम करोगे, वैसे ही आपको अपनी जो मेंबर्स जॉइन होंगे, उनकी लिस्ट पे भी आपको काम करना है ना? आपने एक बंदा जॉइन कर दिया, सेम वही प्रोसेस उसको बताओ, उसको भी सेम लिस्ट बनवाओ, उसकी लिस्ट पे भी काम करवाओ, ठीक है? क्वेश्चन मत करो, मैं नहीं रीड करूँगी अभी। तो आप जो है अपनी जो भी बंदा जॉइन हो रहा है, उसकी भी वही लिस्ट बनवाओ और उसको भी यहाँ पे उसी पे कंटिन्यू करवाओ, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोसेस बता रही हूँ, उसके बाद में जब ये लीड खत्म हो जाएगी ना, मैं आपको आगे का प्रोसेस भी बताऊँगी, ठीक है? तो अभी हमने ऐसे काम किया डेली में, तो कम कितना टाइम लगेगा? अगर मान लो आपकी 100 लोगों की भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, है ना? तो भी कम से कम 2 महीने तो लग ही जाएँगे आपको, उस पे काम करते हुए 2 महीने लग जाएँगे। क्योंकि साथ-साथ में आपके साथ जो बंदा जॉइन हो रहा है, उसकी लिस्ट पे भी तो आप काम करवा रहे हो ना? उन पे भी काम करवाना है। ऐसा नहीं है कि एक को जॉइन कर लिया और दूसरे को ढूँढने लग गए, है ना? पहले वाले को वो काम सिखाओ जो आपने सीखा है अपनी अपलाइन से, आपने अप्लाई किया है, वो उसको सिखाओ। साथ-साथ में सिखाते जाओ, तो आप तो आपको दिक्कत नहीं होगी और जो आपने अपनी डाउन मेंबर को सिखाया है, वो भी अपनी टीम को सिखाएगा आगे से आगे। तो टीम जल्दी ग्रो करेगी, है ना? टीम वर्क करना है ना आपको, अकेले थोड़ी भागना है रेस के अंदर। तो यहाँ पे वो हो गया। अब आप लोग क्या सोचते हो कि कई बार एक्स्ट्रा थॉट ले लेते हो दिमाग में ना, कि ये तो मेरी कोई भाभी है दूर की, ये तो जॉइन नहीं करेगी, है ना? ये तो मेरे से अच्छे से बात नहीं करती है, मेरे से इसकी वाइब्स मैच नहीं करती है। या फिर ये जो है गाँव में रहती है, ये तो पढ़ी-लिखी नहीं है, ये काम नहीं कर पाएगी। या फिर ये तो जॉब करती है, सिटी में रहती है, इसके पास टाइम कहाँ होगा? या ये जॉइंट फैमिली से है, इसको टाइम नहीं मिलता होगा, है ना? या फिर इसके पास तो पैसे ऑलरेडी है, ये नहीं करेगी काम। तो ये जो एक्स्ट्रा थॉट होते हैं ना आपके माइंड से, वो स्टार्टिंग में निकाल देना। ऐसा कुछ नहीं है, हम जिसका सोचते हैं ना कि ये मेंबर जॉइन नहीं करेगा, वो भी कर लेता है ना? तो ये कभी मत सोचना कि ये करेगा या नहीं करेगा, प्लान सबको शो करना है आपको। प्लान सबको ही शो करना ही है, ठीक है? तो प्लान शो करो। अगर मान लो किसी ने मना कर दिया, तो सारे लोग तो आपके साथ आएँगे नहीं ना जॉइन करने के लिए। मान लो किसी ने मना भी कर दिया, है ना? कि नहीं अभी तो नहीं करना है। अब आपके फैमिली रिलेटिव है, रूड तो होंगे नहीं, अच्छे से ही बोलेंगे, अभी तो नहीं करूँगी, मैं बाद में देखूँगी, है ना? या फिर हस्बैंड से पूछूँगी, बाद में देखूँगी। तो कोई बात नहीं, उनको टाइम दो, उनसे एक अच्छे नोट पे बात खत्म करो। हो सकता है किसी ने मीटिंग भी देख ली हो, प्लान भी देख लिया हो, फिर मना कर दिया हो, है ना? तो उसके स्टेटस जो है वो आपके देखेगी थोड़े दिन बाद में आएगी। तो वो आपकी स्टेटस कब दिखेगी जब आप उससे एक अच्छे नोट पे बात खत्म करोगे, है ना? उससे अच्छे से बोल के बात खत्म कर दो, कोई बात नहीं है, अभी नहीं करना है तो कोई नहीं, अगर आप पहले करते तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहते, बट अगर अभी नहीं कर रहे हो तो फिर कभी देख लेना, है ना? फिर कभी कर लेना, कुछ दिन के बाद देख लेना। तो ये बोलोगे ना तो उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपको वो काम करते हुए देखे और उसके बाद में उसको लगे कि भई ये काम तो कर रही है, अब इसकी इनकम भी आ रही है, तो हम इसके साथ जॉइन कर लेते हैं। तो वो सामने से आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। लेकिन अगर आप ये बोल के नहीं छोड़ोगे, तो वो एक कॉम्पिटिशन मोड में आ जाते हैं, फिर मान लो उसको किसी और ने प्लान बताया, है ना? तो वो वहाँ जॉइन कर लेगी। इसीलिए आप उसे बोल के छोड़ोगे, तो आप उसको थोड़ा-सा प्लान भी अच्छे से बता देना शॉर्ट के अंदर। जिससे क्या होगा कि किसी और कंपनी का प्लान अगर उसके पास आ भी जाए ना, तो वो कंपेयर करेगी कि मुझे उसने बताया था ये तो ज़्यादा बेटर है। इससे तो वो ज़्यादा बेटर था, है ना?
तब वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। इसलिए थोड़ा-सा प्लान बताना ज़रूरी है। ये नहीं कि मैंने काम शुरू किया है, उसने मना कर दिया, चलो छोड़ दिया, नहीं। थोड़ा-सा प्लान बता दो कि वन टाइम परचेज़िंग है ना? सेलिंग नहीं है, टारगेट लेवल्स नहीं है, आईडी ब्लॉक नहीं होती है, लेवल्स डाउन नहीं होते हैं, टारगेट नहीं है कोई तरह का। शॉर्ट में बता दो ताकि कभी और कोई कंपनी का प्लान आए तो उसको माइंड में रहे ये चीज़ें कि वहाँ पे ये चीज़ें थी। फिर मना कर दे तो कोई बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब जो है उसके अलावा हमने यहाँ पे काम किया जो है 1 मिनट गाइस। जैसे मान लो आप क्वेश्चन कॉल करते हो, है ना? आपने 5 लोगों को कॉल किया, 10 लोग को कॉल किया, तो आप क्या है जल्दी नेगेटिव हो जाते हो कि मैंने तो 10 लोग को फ़ोन कर दिया, कोई जॉइन नहीं हुआ है ना? हो सकता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो, वही मैंने नीड जो है उससे आपने नहीं जानी हो। तो आपको क्या करना है जब आप 10 मेंबर को कॉलिंग करते हो ना, उनके जो क्वेश्चन्स आए हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन्स आपको पूछे हैं, आप उनका अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाए हो, आपको समझ नहीं आया कि मैं क्या रिप्लाई दूँ, वो क्वेश्चन्स डायरी में लिख के रखो। वो क्वेश्चन डायरी में लिख लो कि उसने क्या-क्या पूछा है। 10 मेंबर के 5-5 क्वेश्चन भी लिखोगे तो 50 क्वेश्चन हो जाएँगे आपके, है ना? 50 क्वेश्चंस रेडी हो जाएँगे। तो जब लीड कन्वर्सेशन की मीटिंग होती है, कन्वर्सेशन होता है जब भी, है ना? तो उस मीटिंग में आपको उनके रिप्लाई भी मिलेंगे। अगर नहीं रिप्लाई मिलता है तो वहाँ पे क्वेश्चन करो कि मैम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसका क्या रिप्लाई करें? तो आपको लीडर्स बताएँगे। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है अपनी अपलाइन से पूछो कि मैम ये ऐसे क्वेश्चंस का हम कैसे रिप्लाई करें, क्या बताएँ उनको, है ना? तो इससे क्या होगा आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये समझ लो आपकी वो एक ट्रेनिंग ही थी कि 10 को कॉल करना है, क्वेश्चंस लेना है। इससे आपकी ट्रेनिंग होगी, अच्छे से आप प्रिपेयर हो गए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि हाँ, अब मैं 11वें मेंबर को कॉल करूँगी तो ये कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछेगा ना, तो मैं उसकी रिप्लाई कर सकती हूँ। तो वो मेंबर जो है आपके साथ आएगा ही आएगा। तो प्रिपरेशन और प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है किसी भी फील्ड में आप जाते हो वहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है? तो इस तरह से जो है डेली स्टेटस स्टोरी डालना, लीड के पास जाते रहना, सिर्फ वेट नहीं करना है कि मीटिंग ले ली, स्टोरी डाल दी, कोई आया ही नहीं हमारे पास में, कोई चला के नहीं आता है, आपको ही जाना पड़ेगा हमेशा लीड के पास में, चला के आ गया कोई तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं तो हमेशा लीड के पास जाना ही पड़ता है, खुद ही जाना पड़ता है, ठीक है? अब जो है आपने अपनी व्हाट्सएप लिस्ट पे काम कर लिया, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे काम कर लिया, है ना? अब वो खत्म हो गई एक बार के ये सबको बता दिया, जिसको जॉइन करना था उसने कर लिया, जिसको जॉइन नहीं करना था उसने नहीं किया जॉइन, ठीक है? अब आप बोलोगे कि मुझे क्या करना है, अब मैं किसको कॉल करूँ? फिर आप जाओ सोशल मीडिया पे, उसके पहले मत जाओ, ठीक है? सोशल मीडिया पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी तरह से आप लीड जनरेट करते हो, फिर आप वहाँ पे जाओ। आपको तब जाना है जब आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है? कि अब मेरा माइंड सेट है, मुझे कंपनी की डिटेल समझ में आ गई है, मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, मेरी टीम बहुत अच्छी है यहाँ पे काम करूँगी, मेरा माइंड सेट है, मेरी ही कंपनी सबसे बेस्ट है ना? कंपनी पे ट्रस्ट और खुद पे ट्रस्ट कि मुझे ट्रस्ट है कि मैं इस कंपनी में रह के और इस टीम के साथ रह के अच्छा काम कर सकती हूँ। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए ना, उसके बाद ही जाया करो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको वो लोग नहीं मिलेंगे जो आपको रोज मिलते हैं, क्योंकि आपने पहले कभी काम किया हुआ नहीं है ना, तो आपको वहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग मिलेंगे जैसे आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे सोशल मीडिया पे, सारे अच्छे लोग नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो आप वहाँ पे कई फेक अकाउंट भी होते हैं, है ना? कई अदर नेटवर्क के लोग भी होते हैं जो आपको अपनी कंपनी में ले जाने की कोशिश करेंगे, कई ऐसे मेंबर भी होंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे, तो बहुत तरह के लोग मिलेंगे, तो उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर माइंडसेट के साथ जाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप किसी का नंबर सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू लेते हो, कोई आपको अपना नंबर देता है ना? और डायरेक्ट वीडियो कॉल करता है तो कभी भी उसका वीडियो कॉल उठाना नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। तो पहले उस नंबर को ट्रू कॉलर डाउनलोड करके ट्रू कॉलर पर सर्च किया करो कि ये नंबर जेन्युइन है, लेडीज़ का है, नहीं है। उसके बाद में कभी भी इंस्टाग्राम या फेसबुक से लीड जनरेट करते हो ना तो कभी भी उस पे ही बात मत किया करो। वहाँ पे मैसेज में प्लान शो कभी मत किया करो। वहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन ले सकते हो, सामने वाले का अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो और एक वॉइस मैसेज भेज के वॉइस क्लियर कर लिया करो कि जेन्युइन पर्सन है कि नहीं है। उसके बाद में उसका नंबर लिया करो। उसका फ़ोन नंबर लिया करो या अपना फ़ोन नंबर उसको दिया करो और फ़ोन नंबर लेने के बाद में सबसे पहले कॉल पे बात किया करो नॉर्मल कॉल पे, ना तो व्हाट्सएप कॉल, ना ही वीडियो कॉल और ना ही मैसेज पे बात करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है? सबसे पहले उससे कॉल पे ही बात करनी है। एक बार थोड़ी बहुत बात आप कॉल पे उससे कर लो, उसके बाद में आपको उस पे व्हाट्सएप पे आप चैटिंग कर सकते हो या अगर वीडियो कॉल पे भी प्लान शो करना चाहो तो कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें ना अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कई नए मेंबर्स नई-नई हाउसवाइफ है ना, लेडीज़ें हैं उनके घर में परमिशन भी नहीं होती है ऐसे काम करने की और वो क्या करती है सीधा सोशल मीडिया पे चली जाती है और जो फेसबुक की मीटिंग होती है उसमें पोस्ट करना सिखाते हैं, वो पोस्ट कर देती है, अपना व्हाट्सएप लिंक शेयर कर देती है, उसपे कैसे ही अनजान लोग जुड़ जाते हैं, है ना? जो आपको आपका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं
आपका दिमाग खराब कर देते हैं। मेरे ऐसे कई मेंबर्स आए हैं, जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई है ना? ऑप्शन रहता है ब्लॉक करने का, लेकिन अगर आपके नंबर एक बार चले गए, तो वो अलग-अलग नंबर से कॉल कर के, मैसेज कर के परेशान करते हैं। तो उस चीज़ के लिए अलर्ट रहना, माइंड सेट रखना पहले बहुत ज़रूरी है, उसके बाद नहीं जाना, ठीक है? और देखो, आप अलग-अलग सोशल मीडिया पे ना ट्राई मत किया करो, कि थोड़े दिन हमने 10 दिन हमने इंस्टाग्राम पे काम कर लिया, 10 दिन हमने फेसबुक पे काम कर लिया, है ना? कभी हमने ओएलएक्स पे काम कर लिया, कभी हमने मैसेंजर पे कर लिया, कभी हमने स्नैपचैट पे कर लिया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे काम नहीं करना है। आपको 1 या 2 चीज़ें आपको फिक्स कर लेनी है, कि मुझे यहाँ से अच्छी लीड मिल रही है और उसको रोज़ टाइम देना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने आज फेसबुक पे काम किया, 4 दिन आपने फेसबुक खोल के ही नहीं देखी, है ना? लीड आई, आपने पोस्ट डाल दी, लीड आई, आपने उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं किया वापस। तो इतनी चीज़ें साथ में प्रेशर नहीं लेनी है, ठीक है? एक-एक चीज़ करके करो, कि चलो पहले फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं, या पहले इंस्टाग्राम कर रहे हैं, अब मुझे यहाँ से अच्छी लीड आ रही है, तो मैं यहीं पे ही करूँगी। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप दे सकते हो टाइम, लेकिन रोज़ देना है आपको, चाहे आप आधे घंटा ही दो उस चीज़ के लिए। उस पे कंटिन्यू काम करोगे, तभी आपको वहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा। एक दिन में किसी को भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है, ठीक है? अब फेसबुक पे आप किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हो? फेसबुक पे एक तो जो हमारा होता है, हमारी खुद की जो प्रोफ़ाइल होती है, उसपे हमने स्टेटस और स्टोरी डाली, ठीक है ना? फेसबुक की मीटिंग में आपको बताते ही है कि आपको बायो कैसे लिखना है, अपनी खुद की प्रोफेशनल फ़ोटो लगानी है ना? फैमिली की या फिर बच्चों की, या ऐसे भगवान की या किसी और की फ़ोटो नहीं डालनी है, वो तो आपको बताते ही है। अब उसपे डेली स्टेटस डालना है। जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं ना, वे जैसे वहाँ पे भी डेली आपको स्टोरी डालनी है, ठीक है? और हफ्ते में 4 से 5 दिन आपको कम से कम पोस्ट करनी ही है। आपकी इनकम नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, आपके अपलाइन की आ रही है, टीम की आ रही है, जॉइनिंग्स आ रही है ग्रुप के अंदर, जो वर्क फ्रॉम होम के ग्रुप है, उसकी आपको पोस्ट डेली डालनी है। कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो डालनी ही है, ठीक है? उस पोस्ट के देख के भी लोग आपको पर्सनल में मैसेज करेंगे, क्योंकि जितने भी आपके जो फेसबुक के फ्रेंड है, वो आपकी व्हाट्सएप लिस्ट से तो ज़्यादा ही होंगे, है ना? और ऐसे मेंबर होंगे जिनके आपके पास में नंबर नहीं होंगे, लेकिन आप उनको बाय फेस और बाय नेम जानते हो, कि ये बंदा है, ये यहाँ से है ना? तो आप उनको बाय फेस जानते हो, बाय नेम जानते हो, बट नंबर नहीं है। तो वो आपसे जो है कॉन्टैक्ट करेंगे। फेसबुक पे आपको मैसेज करेंगे कि क्या वर्क कर रहे हो, आपकी स्टोरी पे भी मैसेज करेंगे, आपके पोस्ट पे भी मैसेज करेंगे, कि आपको पर्सनल में डीएम करेंगे, है ना? तो उनको फिर आप अपने नंबर शेयर करो, या उनके नंबर लो, और उनसे वहाँ पे नंबर लेके आ जाओ कॉलिंग पे। कभी भी वहाँ पे मीटिंग सेंड नहीं करनी है, कि लिंक सेंड कर दिया कॉपी करके, वो नहीं करना है। उनको लेके ही आना है। पहले उनको बोलो कि देखो, पहले आप कॉल पे बात करो, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर लेना। कॉल पे बात करने से क्या होगा, आपके पास उसके नंबर आ जाएँगे। नंबर आने से उसको नंबर सेव करवा दो, है ना? कॉल कट करते ही तुरंत उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दिया करो कि हेलो, ये मेरा नाम है और मेरा नंबर सेव कर लो आप। तो सामने वाला रिप्लाई करेगा, नंबर सेव कर लेगा, तो आगे जाके भी वो जॉइन करेगा आपको, ठीक है? तो आपने वो तो अपनी स्टोरी और अपने स्टेटस पे काम किया। उसके बाद में क्या है, अब आपको अपनी फ्रेंड लिस्ट बढ़ानी भी है। सेम वही प्रोसेस इंस्टाग्राम पे भी होता है, ठीक है? किसी को वहाँ जगह लीड मिलती है इंस्टाग्राम पर, किसी को फेसबुक में मिलती है, लीड सब जगह है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपना अब बढ़ाना है फ्रेंड सर्किल। मान लीजिए आपके 200 फ्रेंड है, 400 फ्रेंड है, 500 फ्रेंड है फेसबुक पे, तो अब कैसे बढ़ाओगे? एक तो एक दिन में 10 से ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है, ठीक है? 10 से ज़्यादा ग्रुप्स जॉइन नहीं करने हैं एक दिन में, 10 से ज़्यादा लोगों को आपको मैसेज नहीं करना है किसी और के पोस्ट पे, है ना? उससे क्या होता है कि आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, रिपोर्ट कर देते हैं। जैसे आपने किसी और के ग्रुप में किसी की पोस्ट की हुई है, वहाँ जा जाके आप कमेंट कर रहे हो, तो आपके खिलाफ वो रिपोर्ट कर देते हैं। उससे फिर वेरिफिकेशन होता है, तो आपकी कुछ दिन के लिए फेसबुक बंद हो जाती है ना? तो ये आपको नहीं करना है तुरंत में, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही करनी है। तो फ्रेंड लिस्ट कैसे बढ़ाओगे? किसी अनजान मेंबर को तो आप फ्रेंड्स बनाओगे नहीं अपना, है ना? तो जो आपके फैमिली है, आपकी सिस्टर है, ठीक है? आपकी सिस्टर है, आपकी भाभी है, आपके ब्रदर्स हैं, उनके भी फ्रेंड है, उनका भी एक अलग सर्किल है। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, लेकिन बहुत सारे अलग से भी होंगे फ्रेंड्स, है ना? उनकी प्रोफाइल आपको खोल के देखनी है। वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरी एक पर्सन है जो मैं इसको जानती हूँ, ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, या ये उसकी टीचर थी, या फिर ये उसके ससुराल से रिलेटेड है ना? ये भाभी के मायके से रिलेटेड है। कुछ ऐसा हो गया ना, कुछ रिलेशन निकल जाता है, तो आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, तो वो भी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी। तो इस तरह से डेली 5 से 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट रोज़ के बेस पे भेजनी ही है, जिससे आपकी फ्रेंड लिस्ट बढ़ेगी, वो आपका वर्क देखेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी आईडी जो है ना, वो प्राइवेट पब्लिक करके नहीं रखता है ना। ज्यादातर मेंबर जो है अपनी आईडी जो है वो प्राइवेट ही रखते हैं, बहुत कम रखते हैं पब्लिकली। पब्लिक करने में भी बहुत गट्स चाहिए आपको, अगर आपको काम करना है तो।
ठीक है? तो प्राइवेट में रखते हो तो आपको इस तरह से अपनी फ्रेंड लिस्ट बढ़ाते रहनी है, अपने फैमिली रिलेटिव्स के आइडिया खोल-खोल के और उसमें काम करना है। आपकी कोई फ्रेंड है या आपकी कोई टीचर है ना? उसकी भी आपको फ्रेंड लिस्ट खोलनी है, वहाँ पे भी आपको अपनी कॉमन फ्रेंड्स वो सब मिल जाएँगी, ठीक है? तो वहाँ पे भी आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो इस तरह से और आपकी लिस्ट बढ़ गई है ना? हम लीड जनरेट कहाँ से करेंगे? लोग कहाँ से लाएँगे? उसी पे बात हो रही है ना? तो लोग कहाँ-कहाँ से मिल सकते हैं, आप सोचते ही रहोगे, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। अभी तो हम सिर्फ अपनी कोल्ड लिस्ट पे आए हैं ना, हॉट लिस्ट तो हमने व्हाट्सएप पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर में ले ली जो हमारे पास में थी। अब हम अपनी कोल्ड लिस्ट पे आए हैं, जो हमको सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगी, जिनके नंबर नहीं है लेकिन जिनको हम जानते हैं, है ना? तो यहाँ से ऐसे ही सेम चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पर भी करनी है, डेली स्टेटस स्टोरी डालना है। वहाँ पे आपको डेली जो है 5-10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, फॉलो रिक्वेस्ट भेजनी है और इस तरह से अपनी लिस्ट बढ़ानी है और फिर सिर्फ उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उनको हेलो हाय करके थोड़ा बहुत उनसे बातचीत शुरू करनी है, एकदम से जाके वर्क के बारे में नहीं बताना है। हो सकता है जब वो आपकी प्रोफाइल जब आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी मेंबर जो है किसी की भी प्रोफाइल जब देखता है, एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट तो उसकी प्रोफाइल ज़रूर देखता है, चेक करता है ना? तो चेक करेंगे तो आपका बायो देखेगा ना सबसे पहले वो कि ये कोई काम कर रही है, ठीक है? और जैसे ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, आपकी पोस्ट दिखनी चाहिए उसको। जब भी कोई नया पर्सन आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल खोल के देखता ही देखता है वो, ठीक है ना? तो आपके पोस्ट पे वो डेली के वर्क मिलने चाहिए वहाँ पे किए हुए। अगर दिखेगा ही नहीं तो क्या बताओगे काम, है ना? तो वो आपकी चाहे इनकम आ रही है चाहे नहीं आ रही है, डेली का आपको वहाँ पे पोस्ट डालना ही है जिससे कि वो प्रोफाइल खोलते ही वहाँ पे दिख जाएगी कि आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो और साथ ही साथ कुछ फोटोग्राफ्स आपकी फैमिली या कहीं आप घूमने जा रहे हो, कुछ फैमिली फंक्शन है ना? वो भी आपको डालनी है जिससे कि आपकी जो पोस्ट है वो ओरिजिनल लगे, आपकी जो प्रोफाइल है वो आपको रियल लगे। ऐसा ना हो कि कोई ये सोचे कि ये तो सिर्फ वर्क के लिए बनाई हुई है, पता नहीं फेक है कि रियल है ना? तो आपकी कुछ रियल फोटोज़ भी वहाँ पे होनी चाहिए। तो जैसे ही वो आपकी प्रोफाइल खोलेंगे, उनको आपकी चीज़ें पता चलेगी कि ये काम कर रही है, किसी कंपनी में वर्क कर रही है, तो वो आपसे खुद ही पूछ लेंगे कि क्या वर्क कर रहे हो? और अगर नहीं पूछते हैं तो फिर आप उनको मैसेज कर दो, है ना? जैसे कोई आपकी रिक्वेस्ट किसी ने एक्सेप्ट की है, अब उसका बर्थडे आ गया, आप उसको ज़्यादा नहीं जानते हो और उसको आपने हैप्पी बर्थडे का कमेंट कर दिया। सिर्फ लाइक करने से कुछ नहीं होगा, लाइक्स तो बहुत लोग करते हैं ना। आपने उनको कमेंट कर दिया हैप्पी बर्थडे का, है ना? उसके बेटे का बर्थडे है, एनिवर्सरी आपने कमेंट कर दिया, तो वो आपको नोटिस करेगी कि ये कौन पर्सन है जो मेरी प्रोफाइल मेरी पोस्ट पे कमेंट कर रही है ना? ये कौन है? ऐसे नोटिस में लाना है लोगों को अपने, ठीक है ना? जैसे मान लो कहीं घूमने गई है, आपने मैसेज कर दिया कि कौन सी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, इसकी लोकेशन क्या है ना? कुछ भी क्वेश्चन्स आप इस तरह से कर सकते हो उनसे, ठीक है ना? तो जैसे मान लो आपकी कोई क्लोज रिलेटिव वगैरह हो, है ना? उसकी प्रोफाइल हो, वो वहाँ पे रीसेलिंग का वर्क कर रही है। अब आप उनको डायरेक्ट अपना वर्क नहीं बताओगे, पहले उसके वर्क में इंटरेस्ट ले लो कि अच्छा आप ये रीसेलिंग करते हो क्या? ये साड़ियाँ जो है आप कहाँ से लेते हो, है ना? किसी साड़ी के बारे में पूछ लिया, किसी सूट के बारे में पूछ लिया, तो एक कॉन्टैक्ट हो गया ना आपका उसके थ्रू। तो हो सकता है उसने आपको अपना नंबर दे दिया हो कि आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैं स्टेटस डालती हूँ, वहाँ पे देखना, है ना? या फिर आपने उनसे पिक्चर मँगवा ली कि अच्छा मुझे इसकी पिक्चर्स भेजो, तो कॉन्टैक्ट नंबर तो वो देगी ना, तो उससे वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे आ जाएगी और फिर आपका भी वो स्टेटस देखेगी कि आप भी स्टेटस डाल रहे हो डेली वर्क का, तो फिर वो आपसे खुद ही पूछ सकती है कि आप क्या काम कर रहे हो, है ना? तो इस तरह से आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वहाँ से बढ़ती रहेगी, आपके लोग मिलते रहेंगे आपको, आगे से आगे आपको लोग मिलते रहेंगे वहाँ पे ना, तो लोगों की कमी नहीं है और अगर आप पहले से रेडी हो गए कंपनी के बारे में डिटेल आपको पहले से पता होगी, कन्वर्सेशन की मीटिंग्स आपने ली होगी तो आप उनको फिर अच्छे से लीड में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा और कहाँ से मिलेगी लीड आपको? ये काम तो हमको करना ही है, हमारे पास जितना टाइम होगा उतनी ही ज़्यादा लीड हम ला सकते हैं, जितना टाइम होगा उसको यूटिलाइज़ करो उस चीज़ को, ठीक है? और वो जो है आप पोस्ट भी डालते हो, आप वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट सिखाते हैं ना हमको सोशल मीडिया के थ्रू डालना है ना, कुछ मेंबर्स वो भी करते हैं, तो वो पोस्ट आप डालते हो कहाँ पे? ग्रुप्स में, जो ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे मान लो आप सर्च करोगे, है ना? तो उसमें ग्रुप्स होंगे जैसे कि वर्क फ्रॉम होम के ग्रुप हो गए, लेडीज़ के ग्रुप हो गए, है ना? तो किस ग्रुप में आपको पोस्टिंग करनी है? जो एक्टिव ग्रुप होंगे, जहाँ पे डेली डेली कम से कम 7, 8, 10 पोस्ट होती है, उसी ग्रुप में पोस्टिंग करनी है, किसी ऐसे ग्रुप में पोस्टिंग नहीं करनी है जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, दिन में 1 पोस्ट हो रही है, 2 दिन में पोस्ट हो रही है, वैसे ग्रुप में नहीं करना है। एक्टिव ग्रुप होना चाहिए, प्लस उसमें ज़्यादा मेंबर होने चाहिए ना 5, 700, 1000 मेंबर है तो उस ग्रुप में पोस्टिंग नहीं करनी है ना? कम से कम 5, 7 हज़ार, 10,000, 20,000 मेंबर उस ग्रुप में है, उसी ग्रुप में पोस्टिंग करनी है। वो चीज़ ध्यान रख लेना पहले, देख लेना उस ग्रुप को खोल के अच्छे से, वैसे ही ग्रुप जॉइन करना है, ठीक है? अगर ग्रुप जॉइन करते हो क्योंकि सब लोग अलग-अलग तरीके से काम करते हैं ना, तो इसीलिए।
ठीक है? तो आप जो है किस-किस ग्रुप को जॉइन कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम के ग्रुप जॉइन कर सकते हो, है ना? अपने जो एरिया है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, उस एरिया के लोगों को आप एरिया के ग्रुप को आप जॉइन कर सकते हो। अपने जो आपका जो कास्ट है ना? आपके समाज के जो ग्रुप है, जैसे मैं सोनी हूँ, तो सोनी समाज के ग्रुप है। वैसे ही आपके समाज के जो ग्रुप है, उनको आप जॉइन कर सकते हो। कुछ फेवरेट सीरियल्स चलते हैं लेडीज़ के ना, जैसे अनुपमा सीरियल है या फिर कॉमेडी सीरियल्स है, उनके ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हो। जैसे कुछ फेस्टिवल सीज़न आते हैं, तो नए-नए ग्रुप बनते रहते हैं ना। जैसे नया साल आ गया, क्रिसमस आ गया, अभी मकर संक्रांति है, फिर होली आएगी, उसके भी ग्रुप बनते हैं। वहाँ पे भी आपको लोग मिलते हैं, वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हो आप, है ना? वहाँ पे भी आपको लीड मिलेगी। जैसे लड्डू गोपाल की ड्रेसेस आ गई, राजपूती ड्रेसें आ गई, है ना? कुछ भी जो आपके एरिया में फेमस चीज़ें हैं, उनके ग्रुप से आप जॉइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कोई स्टूडेंट हो, है ना? अगर कोई स्टूडेंट हो, आप कोई टीचर हो, तो एजुकेशनल ग्रुप हो गए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ग्रुप हो गए, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपके पास लीड मिलेगी। अगर आप किसी अदर नेटवर्क से हो, किसी और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आए हो यहाँ पे, है ना? किसी अदर कंपनी से आए हो जहाँ पे मंथली परचेजिंग है या बहुत ज़्यादा अमाउंट से परचेज़ हो रहा है या फिर सिस्टम बेस्ड कंपनी से आप आए हो, तो उन कंपनियों के ग्रुप जो है आप जॉइन कर सकते हो। उनमें भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी आप लोगों को बता सकते हो कि इस तरह की कंपनी है जहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना? तो वहाँ से भी आप लोगों को लेके आ सकते हो। तो लोगों को लाते रहने की कमी नहीं है और जहाँ पे भी आप जिनको भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, उनके पास जाना आपको खुद ही पड़ेगा। हमेशा ये एक्सपेक्ट मत करना सॉरी कि लोग आपके पास आएँगे, ठीक है? अब इसके अलावा जैसे ऑफलाइन है ना? ऑफलाइन में नंबर सेव करवाने की आदत डाला करो। जहाँ पे भी आप जाते हो ना ऑफलाइन के अंदर आप घर से बाहर मान लो कोई तो ये हो गया कि प्रॉपर ऑफलाइन कर रहा है वर्क, है ना? डे कि हमको हफ्ते में 3 दिन 4 दिन बाहर जाना ही है, प्लान बताना ही है, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ही कर रहे हो, फिर भी आप सारा दिन तो घर में नहीं रहते हो ना, है ना? घर से बाहर भी जाते होंगे, बच्चों के स्कूल जाते होंगे, शॉपिंग करने मार्केट जाते होंगे, हॉस्पिटल्स जाते होंगे, है ना? मॉल में जाते होंगे या फिर मंदिर जाते होंगे, किसी फैमिली फंक्शन में, बीसी में, है ना? किसी भी प्रोग्राम में जाते होंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी लेडीज़ तो मिलती ही होगी, है ना? बहुत सारे लोग मिलते होंगे, आपकी किसी बच्चों की मम्मियाँ मिल गई, है ना? कोई फैमिली रिलेटिव मिल गया, कोई पड़ोसी, नेबर मिल गए, जिनके नंबर नहीं है आपके पास में, है ना? तो उनसे हेलो हाय करो, उनको नंबर ले लो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? तो उनसे आप नंबर लो और उनके नंबर सेव करवाओ। वहाँ आपको प्लान नहीं बताना है किसी को भी, है ना? वहाँ पे किसी को भी प्लान बताने नहीं बैठना है। रास्ते में अगर कोई पूछ भी ले ना कि हमने आपको देखा था, आपका सोशल मीडिया पे आप ये वर्क के बारे में डालते रहते हो, ये क्या वर्क है? कोई पूछ भी ले ना खुद से भी, तो उसको वहाँ पे वर्क के बारे में नहीं बताना है। वहाँ पे आपको ऐसे दिखाना है कि मैं यहाँ पे किसी काम से आई थी, तो नंबर ले लो उनका और उनको अपने नंबर दे दो या फिर उनके नंबर लेके फिर उसपे मैसेज कर देना कि आप मेरा नंबर सेव कर लो। तो फ्री होके घर पे आके फिर उसको प्लान बताना है, फिर उसको कंपनी के बारे में बताना है, ठीक है? तो वहाँ से आपको काफ़ी सारे नंबर्स मिल सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि देखो, जैसे व्हाट्सएप पे भी ग्रुप होते हैं, है ना? व्हाट्सएप पे जब आप व्हाट्सएप के जो ग्रुप होते हैं ना, काफ़ी चल रहे हैं अभी जैसे कि गूगल पर जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप सर्च करोगे ना, गूगल पर जाकर जैसे मान लो अभी शादियों का सीज़न आने वाला है ना, तो ब्राइडल मेकअप के व्हाट्सएप ग्रुप आप सर्च करोगे या मेकअप के व्हाट्सएप ग्रुप से सर्च करोगे, है ना? या ड्रेस डिज़ाइनिंग के, रीसेलिंग के, वर्क फ्रॉम होम के, है ना? या फिर जैसे आप किसी एजुकेशनल फील्ड में हो, अभी रीट के पेपर आने वाले हैं, है ना? तो उसके आप व्हाट्सएप लिंक सर्च करोगे ना गूगल पर जाकर, तो उसमें आपको व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है? उसमें आप ये कब करना है जब आपने बाकी सारी चीज़ें कर ली है। उसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से करना है मैंने बताया ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट तो व्हाट्सएप से, फिर आना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, फिर आना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल ही अनजान लोग मिलेंगे। जब आप एकदम ट्रेंड हो चुके हो, अच्छे खासे ट्रेंड हो चुके हो, उसके बाद में जाना है क्योंकि वहाँ आपको बिल्कुल अनजान लोग मिलेंगे। वर्क फ्रॉम होम के भी ग्रुप आते हैं, आपके एरिया के ग्रुप आते हैं। तो वहाँ पे आप सर्च करोगे कि जयपुर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर किसी तरह के बिज़नेस ग्रुप, वर्क फ्रॉम होम के ग्रुप या एजुकेशन के ग्रुप, है ना? तो वो ग्रुप आएँगे बहुत सारे आपके पास 300, 400, 500 ऑप्शन आएँगे ग्रुप्स के। उसमें से कोई भी आपको सिलेक्ट करना है, ग्रुप एक जो है इंडिया का होना चाहिए और उस ग्रुप को व्हाट्सएप लिंक पे जॉइन करना है, ठीक है? और उस ग्रुप का नाम या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और फिर उसमें बहुत सारे नंबर मिलेंगे आपको। एक ग्रुप जॉइन करोगे ना, वहाँ पे आपको 100, 200, 500 ऐसे नंबर मिलेंगे। तो उसमें आपको हर किसी को मैसेज नहीं करना है, ना ही ग्रुप में तो मैसेज होता भी नहीं है वैसे, और आपको हर किसी को मैसेज नहीं करना है। आपको सिर्फ उनके नंबर लेना है, देखना है, प्रोफाइल देखना है, ब बहुत लोगों की प्रोफाइल भी लगी हुई होती है और उनके नंबर सर्च करना है पहले सोशल मीडिया पे, है ना? सॉरी ट्रू कॉलर पे सर्च करना है कि ये एक जेन्युइन पर्सन है कि नहीं है, उसके बाद में आपको फिर उसको मैसेज करना है, ठीक है?
और वो आपसे पूछेंगे कि कहाँ से नंबर आए, तो आपको उनको बताना है कि इस ग्रुप से आपके नंबर आए थे, मैं भी इस ग्रुप में हूँ, हम लोग सेम ही ग्रुप से हैं। और आप किस ग्रुप को ज्वाइन करोगे, जैसे मान लो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आपने उसको बोल दिया कि मैं भी इस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, है ना, या फिर मैं भी कोई स्टिचिंग का कोर्स कर रही हूँ, सिलाई का कोर्स कर रही हूँ, मेहंदी का कोर्स कर रही हूँ, तो उस तरह से बात करनी है। सेम ग्रुप होगा तो सामने वाला बात करेगा, फिर उसको प्लान बताओ, है ना। तो लीड कहाँ कहाँ से जनरेट करनी है वो मैंने आपको बताई। अभी किसी का कोई कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ आप, है ना। आपके सरनेम पे हमेशा काम किया करो, ये चीज हमेशा याद रखा करो। जो भी आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप लीड जनरेट करते हो ना, तो आपके सरनेम के लोगों को खास तौर पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करो और उनसे बात किया करो, क्योंकि वो आप पे जल्दी ट्रस्ट ट्रस्ट करेंगे, है ना। तो सरनेम पे हमेशा काम करना है आपको, अपने डिस्ट्रिक्ट पे, अपने स्टेट पे, ठीक है। अभी कोई किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ। 1 मिनट में थोड़ा रीड कर लेती हूँ। फेसबुक में फ्रेंड्स, शायद उसका क्या मतलब है कि उनको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फेसबुक पे कोई फ्रेंड सजेशन आए, फ्रेंड सजेशन आती है तो उसकी पहले प्रोफाइल ओपन करके देखो, अगर आपको लगता है कि कोई जेन्युइन बंदी है तो भेज सकते हो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपको कभी भी किसी अदर ग्रुप, अदर कंपनी के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, ठीक है। चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, अगर आप उनसे कांटेक्ट भी कर रहे हो तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, ना ही आपको उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, और ना ही आपको किसी और क्रॉस के लीडर को जो है फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, कभी भी नहीं करना है। क्रॉस लाइन को, क्रॉस के लीडर्स को, अपनी ही कंपनी क्यों ना हो चाहे, कभी भी फॉलो नहीं करना है। सिर्फ अपनी टीम को फॉलो करवाओ और अपनी अपलाइन और अपनी सुपर अपलाइन, उतने तक ही रहना है अपने को, ठीक है। बाकी लोगों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तभी आपके लिए सही रहेगा वो चीज। इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि वर्क क्या है, तो वर्क क्या है तो वर्क बताएंगे ना। उनको बोलो कि वर्क क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप मुझे कॉल करो। व्हाट्सएप पे मैं इतना नहीं कर पाऊंगी ना, या फिर उसको थोड़ा सा वॉइस मैसेज भेजो, उसका भी वॉइस मैसेज मंगवाओ सामने से, कि अपने को पता चल जाए कि रियल पर्सन है कि नहीं है, क्योंकि फेक आईडी में बहुत होती है ना। उसके बाद में बोलो वर्क क्या है, वही तो बता रही हूँ। नंबर तो दो आप अपना, या फिर अपना नंबर आप दे दो। अगर आपको लगे कि काम का नहीं है कोई तो ब्लॉक करो, हेडेक मत लो उसकी, और लीड आएगी। पहले मीटिंग लेके पहले ज्वाइन करें। देखो पहले तो मीटिंग लो ना आप। जया जी, मीटिंग ही नहीं लोगे तो ज्वाइन कैसे करोगे। कोई आपसे पूछेगा क्या काम है मैम, 10 क्वेश्चन पूछेगा, आप तो रिप्लाई नहीं कर पाओगे ना। पहले मीटिंग तो लो 4-5 दिन। आप पहले, सबसे पहले 4 बजे की जो मीटिंग होती है ना, गेस्ट मीटिंग, वो लो। उसी में कंपनी की प्रोफाइल, प्लान के बारे में आपको पता चलेगा चीजें, है ना। उसके बाद में कन्वर्सेशन की मीटिंग लो कि किस तरह से बात करनी है। मीटिंग हर दिन होती है अलग अलग टॉपिक पे, तो आपको ये देखना है कि किस टॉपिक की मीटिंग आपको लेनी है, क्योंकि सारी मीटिंग सुबह से शाम तक के देखो हर कोई नहीं ले पाता है ना, इतना टाइम नहीं है। तो पहले देखो कि आपको कौन सी मीटिंग लेनी है। सोशल मीडिया पर नाइस मीटिंग, यूट्यूब लिंक नहीं होती क्या। यूट्यूब से देखो, यूट्यूब पे जो है मैं काम नहीं करती हूँ। यूट्यूब पे सिर्फ मैं मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देखती हूँ, चीजें देखती हूँ, बट मैं वहां से लीड जनरेट नहीं करती हूँ। मैंने कल मीटिंग ली थी और कल ही ज्वाइन कर लिया। वेरी गुड, जिसको प्लान जल्दी समझ में आ जाता है वो कर लेता है। जितनी जल्दी करोगे उतना ही अच्छा है ना। हाँ जी बिल्कुल हरजीत जी, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। केवाईसी अप्रूव होने में लगती है 1 से 2 दिन लगता है, 24 घंटे या फिर 48 घंटे लगता है काजल जी। और केवाईसी जो है, आप पहले ना गलतियां कर देते हो, फिर आप प्रेशर में आ जाते हो कि भाई कोई केवाईसी मेरी हो नहीं रही है, तो पहले अच्छे से देखा करो कि क्या गलती कर रहे हो, है ना। उसके बाद में केवाईसी किया करो अच्छे से, पहले वीडियो देखा करो। और केवाईसी मंडे टू फ्राइडे किया करो, सैटरडे संडे नहीं करना है केवाईसी। और सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में किया करो, तो जल्दी अप्रूव होगी, ठीक है। और एक और चीज जो देखो, काफी जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स आते हैं उससे। जैसे आप अपना एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, 30 सेकंड का या 1 मिनट का, लंबा वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो, जैसे आप, जैसे कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, वो अपना वीडियो बनाते हैं ना, वैसे ही फोन रख के सामने, और आपको अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके अपना एक वीडियो बनाना है, जिसमें आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हैं, अपनी कंपनी बतानी है कि मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, इतने टाइम से काम कर रही हूँ, और इस तरह से मेरी यहाँ पे इनकम आ रही है, बहुत ही अच्छा वर्क है महिलाओं के लिए, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बच्चे हैं, घर में रहती हूँ, वो करते करते भी मैं काम कर रही हूँ, या फिर मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, उसके बावजूद यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम ले रही हूँ, या मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम ले रही हूँ, या फिर मैं एक टीचर हूँ,
है ना? बच्चों को पढ़ाते हुए भी एक्स्ट्रा टाइम में अपनी इतने टाइम काम करके भी इनकम ले रही हूँ। इस तरह का अपना एक वीडियो आपको बनाना है 1 मिनट का और वो अपने सोशल मीडिया पे डालो, पिन कर दो उसको। इंस्टाग्राम पे आप 1 पोस्ट पिन कर सकते हो और फेसबुक पे आप 3 पोस्ट पिन कर सकते हो। तो वो भी आपका लोग देखेंगे वीडियो, वीडियो से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और देख लेते हैं क्वेश्चन। श्रीन जी, देखो स्टार्टिंग कॉल पे स्टार्टिंग कहाँ से करना है, वो तो जब आप कन्वर्सेशन की मीटिंग लोगे ना, तब उसमें वही टॉपिक होता है पूरा कि कन्वर्सेशन स्टार्ट कहाँ से करना है ना। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपको सामने वाले से ये नहीं पूछना आप कौन बोल रहे हो। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसका इंट्रोडक्शन लेना है। उसके बाद में उसकी नीड पूछनी है वर्क की, फिर आपको अपने वर्क के बारे में बताना है। और देखो हर किसी से सेम तरीके से तो बात करते नहीं हम। लीड टू लीड जो है वो कन्वर्सेशन डिफरेंट हो जाता है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो वो आपको कन्वर्सेशन की मीटिंग में मालूम चलेगा। एक हाउसवाइफ से कैसे बात करनी है, अदर नेटवर्क पर्सन से कैसे बात करनी है ना? किसी स्टूडेंट से कैसे बात करनी है, थोड़ा-थोड़ा चेंज होता है वो। जया जी देखो तीनों टाइम मीटिंग लेना ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि देखो सब लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में ही वर्क करते हैं, फुल टाइम वर्क बहुत कम लोग करते हैं ना, तो सारे टाइम मीटिंग नहीं ले सकते हैं। जो नए मेंबर्स हैं सबसे पहले वो 4 बजे की मीटिंग्स लो, ठीक है? आपकी जो अपलाइन मीटिंग रहती है वो ज़रूर लेना चाहिए आपको पर्सनली आप उनसे कनेक्ट रहो ताकि उसके अलावा जो 9 बजे की मीटिंग है, जो साढ़े 12 की मीटिंग है उसमें टॉपिक्स भी रहते हैं, तो पहले आपको किस टॉपिक पे सीखना है उस तरह से आप मीटिंग लो, स्टेप बाय स्टेप। मुझे भी पता है ये चीज़ सारी मीटिंग्स कोई नहीं ले पाता है ना? साधना जी, अगर प्लान देखने के बाद कोई सॉरी बोल देता है, तो उनसे कैसे डील करना है? तो उनको बोलो कि सॉरी आप जो है मुझे मत बोलो, सॉरी आप अपने आप को ही बोल रहे हो, है ना? क्योंकि आप इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी को मिस कर रहे हो, तो आप अपने आप को ही सॉरी बोल रहे हो, है ना? तो उसमें इतना हेडेक क्यों ले रहे हो? उसको बोलो कोई बात नहीं है, अगर आप अभी नहीं करना चाहते हो, एक बार फिर भी ट्राई कर लो, उसकी प्रॉब्लम क्या है ना? ज़्यादातर अगर कोई आपका प्लान देख लेता है, प्लान अच्छा लग जाता है, फिर वो बोलता है मैं कल रिप्लाई करूँगी, फिर रिप्लाई नहीं कर रही है, उसके रीज़न क्या होते हैं? उसके मेन 2-3 रीज़न होते हैं, या तो उसको कुछ ना कुछ प्लान में डाउट रहा है, उसको समझ नहीं आया, या फिर उसके पास पैसे की प्रॉब्लम है, दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा उसके हस्बैंड ने मना कर दिया या उसकी फैमिली ने मना कर दिया। 3 ही रीज़न रहते हैं ना, और वो आपका कॉल नहीं उठा रही है, तो एक वॉइस मैसेज छोड़ा करो उसको कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझसे बात करो। अगर आपको कोई प्लान में डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है या प्रोडक्ट के बारे में कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझे बताओ, या फिर आपको कोई पैसे का इश्यू है, आप इतना नहीं कर पा रहे हो पेमेंट, तो मेरे पास कम वाले प्लान भी है ना? आप वहाँ से भी कर सकते हो। आप पहले बात तो करो। अगर आपको फैमिली में किसी ने मना कर दिया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ट्रस्ट इश्यू है, तो वो भी आप बात कर सकते हो। बात करने के तो पैसे लगते भी है ना? तो आप अपना प्रॉब्लम बताओ, हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाए। तो ऐसे में फिर वो बता भी देते हैं प्रॉब्लम। अगर फिर भी नहीं बता रहे हैं, आपका स्टेटस भी देख रहे हैं, आपकी मीटिंग का लिंक भी देख रहे हैं, आपकी वॉइस मैसेज सुन भी रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्टेड तो है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, तो अपनी अपलाइन को नंबर दो। आपकी अपलाइन कॉल करेगी नए नंबर से, तो हो सकता है वो उसको फिर प्रॉब्लम बता दे अपनी, है ना? आपकी अपलाइन उसको हैंडल कर ले। और एकदम से कोई मना कर देता है तो फिर क्या कर सकते हैं? सारे लोग तो आएँगे नहीं ना।